नमस्कार मित्रों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर कुशल जैन अर्थशास्त्र की एक सीनियर प्रोफेसर रही हूँ। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, सो लेट्स मेक इट सुपर सिंपल। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रेंड्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ। लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया की जीडीपी पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 7.2% बढ़ी है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती मेजर इकोनॉमीज़ में से एक बन गई है। ये ग्रोथ मेनली सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से है। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। 2034 में रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 5% रही, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4% के टारगेट रेंज से थोड़ी ज़्यादा है। बढ़ती फूड प्राइसेस, बढ़ती फ्यूल प्राइसेस, आरबीआई इस पर कड़ी नज़र रख रहा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मॉनेटरी टूल्स यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ा सुधार दिखा है, ये घटकर लगभग 7% हो गया है। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स में जॉब क्रिएशन हेल्प कर रहा है, लेकिन रूरल और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए गवर्नमेंट स्कीम्स पर चलते हैं। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है, जिसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और जॉब्स क्रिएट करना है। पीएम गति शक्ति प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। डिजिटल फ्रंट पर इंडिया तेज़ी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स ने नए माइलस्टोन्स क्रॉस किए हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की वजह से, जो अब हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। इसने फाइनेंशियल सर्विसेज को सभी के लिए, खासकर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। एक्सपोर्ट्स भी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स रेजिलिएंट रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स में। गवर्नमेंट ज़्यादा मार्केट्स खोलने के लिए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रीन एनर्जी। इंडिया दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स को बड़ा पुश मिल रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी, नई जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है। और फाइनली फिस्कल डेफिसिट। 22 के लिए गवर्नमेंट का मकसद फिस्कल डेफिसिट को GDP के 5.1% तक लाना है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, टैक्सेस डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए रेवेन्यू को बढ़ा रही है। So, to sum up, GDP growth, inflation, employment, government schemes, digital economy exports, green energy, fiscal deficit पर फोकस करें। अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादातर इकोनॉमी क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए रेडी होंगे। देखने के लिए थैंक्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आगे भी जानकारी चाहते तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।